I think that can only happen to you if you've done some good work in the past. And of course, दंगल जैसी बड़ी फिल्म के साथ एसोसिएट होना अपने आप में ही एक लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है। ओमकार को बहुत ज्यादा प्यार मिला है दंगल में। या उसके बारे में क्या क्या उसका रिस्पॉन्स है एंड क्या कैसा एक्सपीरियंस है उसके बारे में? फैजान भाई सच बताऊं तो मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस कैरेक्टर को लोग इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। ऑफ कोर्स होप्स आर वेरी हाई फिल्म को लेकर, आमिर सर की परफॉर्मेंस को लेकर, दोनों लड़कियों की परफॉर्मेंस को लेकर, दोनों बहनें जो जिस तरह से वो रेस्टलेस बन गई, छोटी बहनें भी बड़ी बहनें भी, जिस तरह से वो एक्टर से रेस्टलेस बन चुकी थी रियल लाइफ में, तो आई थिंक बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उन सब कैरेक्टर्स को लेकर और लोगों ने एक्सेप्ट किया और करेंगे, ये पता था सबको। व्हाइल यू वर शूटिंग इट सबको पता होता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट जब मैंने फिल्म रिलीज होने के बाद ओमकार इस कैरेक्टर की को लेकर एक्सेप्टेंस देखी लोगों के दिमाग में, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। बिकॉज नंबर वन, एक फिल्म जो सबसे पहले रेसलिंग के ऊपर है, दूसरे नंबर पे डॉटर्स के ऊपर है, तीसरे नंबर पे महावीर सिंह फोगाट आमिर खान के ऊपर है, उसके बाद आके मेरा नंबर आता है। लेकिन फिर भी लोगों ने इस कैरेक्टर को भी उनके जितना ही दर्जा दिया एक तरह से। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, आई वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव आफ्टर दैट एंड गॉड कुड नॉट हैव बीन मोर काइंड। ओके, क्या चेंज आया, मतलब क्या बदलाव देखते हैं आप दंगल के बाद में? दंगल के बाद बदलाव, जब मैंने आपको बोला हाय हम अपार शक्ति, आपने कहा अरे आपको जानते हैं हम। सो ऑफ कोर्स ये सबसे पहला बदलाव तो यही है। जब आप किसी को मिलते हैं तो ऑलरेडी उनके दिमाग में एक बैक स्टोरी होती है कि ये लड़का कौन है। उससे किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करना आसान हो जाता है। एक इंटरव्यू में, एक रियल लाइफ में किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं तो एक वार्मथ अपने आप आ जाती है रिलेशनशिप के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, चेंज क्या हुआ है, जहां कई बार मुश्किल रहता था किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करना फॉर अ पर्टिकुलर शो और अ मूवी और अ टीवीसी और एनीथिंग, कुछ भी, अब थोड़ा सा आसान हो जाता है। दे टेक यू मोर सीरियसली, दे गिव यू मोर टाइम, बैठ के अच्छी तरह बात हो पाती है, यू कैन बी मोर कंफर्टेबल एंड आई थिंक दैट कैन ओनली हैपन टू यू इफ यू हैव डन सम गुड वर्क इन द पास्ट। एंड ऑफ कोर्स दंगल जैसी बड़ी फिल्म के साथ एसोसिएट होना अपने आप में ही एक लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है। ओके, कुछ ऐसा हुआ कभी आप निकल रहे हैं किसी रास्ते में और ओमकार हो चुका है एक्चुअली, छोटे शहरों में ज्यादा हुआ है। बिकॉज क्या है ना, आई थिंक लोग बहुत ही छोटे शहरों में बहुत अच्छी तरह कंज्यूम करते हैं फिल्म्स। जब भी एक फिल्म 300-400 करोड़ या 100 करोड़ भी करती है, बहुत जरूरी है कि छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा में लोग उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो थैंकफुली दैट इज हैपेंड एंड आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग दैट एज वेल। बिकॉज मैं 7-8 साल से रेडियो में था, तो रेडियो में आपको लोग रोज सुनते हैं, रोज फोन करते हैं, लेकिन आपकी शक्ल को नहीं जानते हैं। एंड मैं हमेशा ऐसे कहता था कि रेडियो के लिए ना परफेक्ट फेस है मेरा जहां शक्ल नजर ही नहीं आनी है। सो इसलिए लोग आपकी आवाज को पहचानते थे लेकिन आपके चेहरे को नहीं पहचानते थे। बट थैंकफुली दिस हैज मेड माई वॉइस एंड माई फेस बोथ फेमस, बिकॉज इस फिल्म में बहुत अहम हिस्सा है वॉइस। जो नरेटर था, जो सूत्रधार था फिल्म का, ओमकार, आई थिंक ही ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। सो बहुत आई थिंक जो एक्सेप्टेंस लेवल था लोगों का इस वजह से बहुत बड़ा। हाल ही में आप नॉर्थ इंडिया भी गए थे? हाँ यार, नॉर्थ इंडिया गया पहली बात तो मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि नॉर्थ इंडिया कब जाने को मौका मिलेगा मुझे। दिल्ली और चंडीगढ़ होके आया हूँ। दिल्ली इसलिए क्योंकि गार्गी कॉलेज जो है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, ऑल गर्ल्स कॉलेज है। पहली बार ऑल गर्ल्स कॉलेज में गया, बड़ा मजा आया। एंड सानिया का कॉलेज, यार ओमकार को मैं भूल गया था, ओमकार तो भाई है ना लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं और सानिया, जो बबीता बनी है सानिया मल्होत्रा, मैं और सानिया गए थे गार्गी कॉलेज। सानिया का ही कॉलेज है वो, और रेवरी करके उनका एक एनुअल फेस्ट होता है। वी वर अ पार्ट ऑफ दैट एज गेस्ट्स, और बहुत मजा आया। स्टेज पे जाके दूर दूर तक, सोचो 10,000 लड़कियां क्राउड में है एंड ऑल गुड लुकिंग गर्ल्स। गार्गी हैज एन अमेजिंग crowd and thank you so much for having me over. It was amazing to go there. मैं ऑलरेडी जब मैं दिल्ली में था और रेडियो कर रहा था तो मैं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड जाता था, लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं, बिल्कुल भी। मैं एज इन कभी मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसे गेड़ी मारी हो गार्गी कॉलेज की या किसी ऑल गर्ल्स कॉलेज की। हम क्रिकेट खेलने जाते थे। फनली इनफ दे हैव अ वेरी गुड क्रिकेट फील्ड एंड दे हैव अ वेरी गुड टीम एज वेल। तो बहुत कम ऑल गर्ल्स कॉलेज आपको
देश में मिलेंगे जहाँ पे एक प्रॉपर एकेडमी है. दे हैव अमेजिंग नेट्स, अमेजिंग क्रिकेट एकेडमी. और वहाँ जाकर मैं एवरी वीकेंड खेलता था क्योंकि मैं GK1 R ब्लॉक में रहता हूँ और गार्गी कॉलेज 10 मिनट के रास्ते पे भी नहीं है, हार्डली 5 मिनट्स मेरे घर से. तो मैं वहाँ खेलने जाया करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन इसी फील्ड में मैं आऊँगा जहाँ पे फेस्ट चल रहा होगा, इनका एनुअल फेस्ट रेवरी, और 10,000 का अमेजिंग क्राउड मेरे सामने होगा. सो इट वॉज ब्रिलियंट टू बी अ पार्ट ऑफ. क्या मतलब फील थी यार, वो बहुत अमेजिंग फील थी. सो मैं और सानिया पहली बार एक इवेंट पे दंगल के बाद एक साथ गए थे एंड इट वॉज अमेजिंग टू शेयर द स्टेज विद हर. और हमने डांस भी किया काफ़ी, और हमने ओमकर और बबीता के डायलॉग्स भी बोले दंगल वाले. सो गुड फन. ओके कुछ और चंडीगढ़, हाँ, और साथ में क्या कहते हैं, और डायलॉग, और ओमकर और बबीता के डायलॉग्स भी बोले दंगल वाले. बहुत मजा आया. उसके अलावा मैं चंडीगढ़ गया था यार. चंडीगढ़ में आई रन अ कंपनी कॉल्ड लाव फेरिया विद माई वाइफ. एक्चुअली मेरी वाइफ की कंपनी है. सो मैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ. जो मेरी बीवी कह रही थी कि तुम ये कर दो, मैं वो कर देता हूँ चुपचाप. सो वहाँ गए थे रेकी करने के लिए, बिकॉज जैसे गोवा में सैटरडे फ्री मार्केट्स होती हैं, वी डू अ बिगर वर्जन ऑफ दैट इन चंडीगढ़. एंड वी गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल द young bands to perform there, young stand-up comedians to come and be a part of that event and come on the stage and perform. उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स फूड को लेकर, क्लोथिंग फैशन को लेकर, बहुत सारे लोग वहाँ पे आके अपना स्टॉल्स लगाते हैं और एक काफ़ी फेस्टिवल टाइप माहौल होता है. लाव फेरिया जो नाम भी है, इट्स अ स्पेनिश टर्म फॉर अ कार्निवल. तो कार्निवल ही होता है और एवरी 4-5 months वी ट्राई डूइंग दैट इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ जैसे शहर ने बहुत कम अब तो बहुत कुछ ऑफकोर्स चंडीगढ़ में आ गया, लेकिन ऐसी चीज़ें कम होती हैं जहाँ पूरे देश भर से लोग अपना कुछ परफॉर्म करने आए हुए हैं, कुछ अपने क्लोथिंग लाइन, कुछ एक्सेसरीज, कुछ फूड स्टॉल्स, कुछ ना कुछ सामान लेके आए हुए हैं टू शोकेस देयर टैलेंट. एंड काफ़ी आई थिंक माहौल होता है वहाँ पे भी. कुछ 8-10 हज़ार लोग होते हैं. So yes, we've been able to do that quite successfully in the past, like from the past 2 seasons. This is the 3rd season. So looking forward to that on 4th and 5th of March. Okay, और कुछ upcoming projects के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? I'm working on a song. Actually 2 songs तैयार हैं मेरे, जो मैंने कंपोज किए हैं और लिखे हैं. स्क्रैच तो मैंने ही गाया है, बाकी देखता हूँ किसने वो गाना है किसने नहीं. मैं खुद गाऊंगा या जो भी फिट बैठेगा उस पूरे पैकेज में. बट आई डोंट नो कि वो राइट विंडो कौन सी है टू रिलीज द सॉन्ग. सो लेट्स सी कहाँ पे कब कैसे उस गाने को रिलीज करना है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ म्यूजिक जर्नी एज वेल. ओके, वैलेंटाइन पे भी गए तो वैलेंटाइन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? यार ऑनेस्टली बताऊं, मैं और मेरी बीवी ना इतना वैलेंटाइन टाइप पर्सन है नहीं है. हम मतलब रोज एक दूसरे को प्यार जताने में विश्वास रखते हैं. एंड आई थिंक दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द कपल्स डू हु आर इन लव विद ईच अदर. वैलेंटाइंस डे तो इट्स लाइक फादर्स डे क्यों, रोज ही आपने अपने पापा की रिस्पेक्ट करनी है, उनको स्पेशल फील कराना है. मदर्स डे क्यों, माँ तो रोज ही माँ ही रहेगी. एंड वो जो एक माँ का टच है वो आपको रोज ही इमोशनल करेगा. सो ये जो कुछ पर्टिकुलर डेज बनाए गए हैं वो बस एक तरह से आई वोंट से नाम के हैं, बट हाँ चलो क्योंकि एक नाम देना है एक दिन को, पर्टिकुलर डे को, तो वो इसलिए किए गए हैं. हैविंग सेड दैट, वी वर बोथ इन दिल्ली एंड बहुत मज़ा आया. दिल्ली में क्या है ना, जब हल्का सा ठंडी हवा चल रही हो, जब ठंड का मौसम होता है, तो आई थिंक इट्स मोर रोमांटिक. तो दिल्ली में थे और बहुत मज़ा आया वैलेंटाइंस डे पे. बट हैविंग सेड दैट वी नॉर्मली ट्राई टू शो लव टू ईच अदर ईच डे ऑफ द ईयर. ओके, और कुछ कहना चाहेंगे आप जाते दर्शकों से? यार बस जाते थे यही कहना चाहूँगा दैट आई होप you will accept this newcomer with open arms. एंड जिस तरह से आपने एक्सेप्ट किया है ओमकार को, मेरे बाकी सारी चीज़ों को भी, बाकी सारे कैरेक्टर्स को, बाकी सारे शोज़ को, बाकी सारे जो कुछ मैं करूँगा अब से लेकर आगे तक ज़िंदगी में, प्लीज़ कीप ऑन showering your love and keep tolerating me. Thank you so much. Cheers man, thank you so much.